तोड़ के इसलिए डाल रहे हैं। ये तिल के लड्डू। अभी बस मैंने ना खाना बनाया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, मतलब नाश्ता वगैरह करके हर्षित के पापा को भेज दिया है, हर्षित को खाना खिला दिया है, सब्जी वगैरह बना ली, मतलब जो डेली का काम होता है वो कर लिया है। क्योंकि जब भी मैं कुछ अलग करती हूँ, मतलब जो काम हो रहा होता है उससे अलग और थोड़ा मुझे करना होता है, तो पहले मैं किचन का काम समेट देती हूँ, उसके बाद में मैं ना काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि संक्रांति आने वाली है और संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू ना बने तो बस वो संक्रांति अधूरी है। और इस बार तो और ज़्यादा हमें तिल के लड्डू बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि है ना इस बार खिचड़ी का दान नहीं होने वाला है, क्योंकि एकादशी रहेगी। तो बस मैं अभी तिल के लड्डू बनाने के लिए ना, तिल तो एक्चुअली मैंने ना काफ़ी दिन से मंगा लिए थे, आ गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था शायद लास्ट ब्लॉग में या लास्ट ब्लॉग में। लेकिन है ना हुआ ये ना कि मैं बनाने, मतलब भोग भी लगेगा ना, तो फिर मैं बनाने की उसमें नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में बनाएंगे आराम से। कल एक्चुअली वो भी थी तिल चौथ, है ना, सकट चौथ। तो आपने व्रत रखा होगा और अच्छे से आप लोगों का वो व्रत पूर्ण हुआ भी होगा। तो सकट चौथ का व्रत हमारे यहाँ पर एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि ना यहाँ पर ना मतलब मना है, शुरू से ही मेरे को मना कर दी थी। वैसे ही सकट चौथ का व्रत जो होता है वो बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, और हस्बैंड का भी ना गलती है वो हमेशा रहे और लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले पति और बच्चों को, दोनों को, उसके लिए व्रत किया जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि जो चौथ होता है ना, चौथ का व्रत वो अकेला नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो एक चौथ का व्रत और करना चाहिए, मतलब कि जोड़े में हमें चौथ का व्रत करना चाहिए। इसलिए भी जो ये वाली चौथ है इसका महत्व ना बढ़ जाता है। तो तिल और गुड़ का तिलकुटा बना होगा, कल हमारे वहाँ पे भी बना होगा, जयपुर में भी। खैर कल बना होगा, लेकिन अभी तो हम तो आज बनाएंगे ये तिल के लड्डू। ये 1 किलो तिल है, और मैं कभी भी है ना नाप तोल करके नहीं बनाती हूँ कोई भी चीज़। लड्डू बनाए थे जब मैंने आटे के, तब भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आपने ना कितना घी कितना आटा लिया। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, मेरा जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, कोई भी कितने भी लड्डू बना सकता है, इस तरीके से बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये 1 किलो है ये तिल। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किस उससे बनाऊँगी, क्योंकि मैं पूरे का नहीं बनाऊँगी, थोड़े से मैं रखूँगी पूजा के लिए। क्योंकि एकादशी की पूजा में जब संकल्प लेते हैं ना तो तिल से ही लेते हैं, और कई बार ना तिल से स्नान भी करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़े से तिल उठा के रखूँगी। तो थोड़े से तिल के है ना मैं मावे वाले लड्डू बनाने की सोच रही हूँ इस बार। तो अगर ये लेकर के आ गए मावा तो डेफिनेटली बनाऊँगी, नहीं तो फिर ना ऐसे ही सिंपल वाली बना लूँगी। तो चलो बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं तिल, आधे ले लिए, तो समझ लो आधी किलो ले लिए होंगे मैंने। और अंदाजे से बनाती हूँ, और इस तरह से बनाती हूँ ना कि बिना नाप तोल के, क्योंकि हर जिसके घर में तराजू नहीं होती है, ठीक है। तो मैं अंदाजे से बनाऊँगी और आप भी ना उसी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है ये चढ़ा दिए हैं। अच्छा, ये ना धुले वाले तिल हैं, तो इनको ज़्यादा बीनने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक होते बिना धुले हुए तिल आते हैं, और एक आते काले तिल। तो काले तिल का तो मैं खैर बना नहीं रही हूँ, काले तिल का अच्छा भी नहीं लगते लड्डू, सही बताऊँ तो देखने में अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कोई टोना टाटका वाले लड्डू हैं मुझे पर्सनली, मुझे। और बिना धुले जो तिल होते हैं उसके लड्डू भी बढ़िया बनते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बीनना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कचरा भी निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा है ना ऐसे कढ़ाई में डालकर ही चेक कर लेंगे। और इनको ना ज़्यादा भूनना नहीं होता, अगर आपने ज़्यादा भून लिया ना तो ये कड़वे हो जाएंगे। इसलिए इनको बिल्कुल भी है ना बिल्कुल धीमी आंच पर, और बिल्कुल बहुत कम सा हम भूनेंगे कि ज़्यादा कलर चेंज ना हो, मतलब हल्की सी जैसे खुशबू आने लगेगी वैसे ही हम है ना गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे, ताकि ना वो भी ना हो, कच्चापन भी ना रहे, और ना
जले भी ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ज़्यादा नहीं भुने हैं, कलर चेंज ज़्यादा नहीं आने दिया है, बस इतने पे ही मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और इसके बाद में ना दूसरी थाली में इसको पलट लेंगे, क्योंकि कढ़ाई तो है ना बहुत गर्म है, और वैसे भी इस कढ़ाई के अंदर मैं ना चाशनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको है ना इसके अंदर पलट दिया, जिससे कि ना ठंडा भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर मैं पहले ना गुड़ को तोड़ लूँगी। गुड़ को इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि है ना ये बहुत जल्दी चाशनी बन जाती है गुड़ की। अगर कढ़ाई के अंदर ही जा कर के इसको मेल्ट करेंगे ना तो फिर लड्डू है ना टाइट बनेंगे, इसलिए गुड़ को है ना नीचे ही आपको है ना क्रश करना ही होगा। और मैं जिस तरह से बना रही हूँ, अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो लड्डू ज़्यादा टाइट नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत बार ये कमेंट आता है कि लड्डू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। वैसे तो ये लड्डू टाइट ही होते हैं। ये है इतने तिल, तो इतना गुड़ तो इसके अंदर जाएगा ही। तो मैं सिर्फ अंदाजे से ही डाल रही हूँ। मैं अंदाजे से ऐसे डालती हूँ जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में अंदाजे से चीनी डालते हैं, ऐसे ही सेम मैं ना तिल के लड्डू हैं या कोई भी बनाती हूँ चीज़ तो उसके अंदर ऐसे ही करती हूँ। तो जितने तिल के लड्डू है ना उससे 50 ग्राम आपको कम जो है वो गुड़ लेना होगा, ठीक है। पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, वापस वही वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा घी। लड्डू बने वो भी बिना घी के। एक चम्मच के अराउंड मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया ये घी, और उसके बाद में जो ये बनाया था ये तोड़ के रख लिया था। तोड़ के इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि ये ना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं गुड़ भी डाल दूँगी। और इसमें डालेंगे हल्का सा पानी। मैंने 1 चम्मच के अराउंड इसमें डाला होगा पानी, ठीक है। अब इसको बस चाशनी बनाएंगे, चाशनी तैयार करेंगे। जब तक कि इसके अंदर से झाग आना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। और उसके बाद में एक कटोरी में, जैसे हम है ना चीनी की चाशनी बनाते हैं तो इस तरह से यूँ करके देखते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें ना उंगली के बीच में रख कर नहीं देखेंगे, कटोरी के अंदर पानी के अंदर डाल करके और फिर चेक करेंगे। अगर पानी के अंदर डालने के बाद में ये बिखर रही है मतलब अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बिखरना बंद हो जाती है, एक जेली फॉर्म में आती है, तो फिर मतलब कि तैयार हो गई है। इसके अंदर आप तिल डाल सकते हो। तो अभी इसको पहले मेल्ट कर लेंगे। तो जब तक ये मेल्ट हो रहा है एक कटोरी में मैं पानी भी लेकर के रख लेती हूँ, क्योंकि हम चाशनी को है ना पानी के अंदर डाल करके फिर ही चेक करेंगे। इस चाशनी को है ना इसके अंदर डालकर देखेंगे पानी के अंदर। अगर ये बिखर रही है तो अभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि लड्डू बंधेंगे ही नहीं। लेकिन इसके अंदर डालने के बाद में अगर वो जेली फॉर्म में ऐसे हो जाती है, लड्डू टाइप बन जाती है, तो फिर उस समय पे हम इसके अंदर तिल जो हमने भूने वो इसके अंदर ऐड करके और फिर लड्डू बना लेंगे जल्दी जल्दी से। ऐसे तो लास्ट ईयर भी बनाए थे मैंने, पर मैं वापस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस वाली ना लास्ट ईयर भी है ना बहुत सारे कमेंट आए थे, समझ में नहीं आया था। तो इस बार मैं ना बहुत डिटेल में बता रही हूँ। तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है गुड़, ठीक है। जैसे जैसे मेल्ट होगा ना ये सॉफ्ट हो जाएगा पूरा। ये देखिए झाग आने लग गए, तो आने देंगे इनको झागों को। यहाँ पर मैंने कटोरी में पानी भी ले लिया है। तो अच्छे से बॉईल जब आ जाएगा इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, इसके अंदर जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा उस टाइम पे हम चेक करेंगे। गैस को धीरे कर दिया है मैंने, और बस इसकी जो ये है इसको ले कर के और इसके अंदर डाल करके चेक करेंगे। तो जैसे ये बनने, ये देखिए बन गया है पूरा, मतलब कि ये हो गया है तैयार कि हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी ताकि और गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। और बस इसके अंदर हम डाल देंगे ये तिल, मिक्स करते जाएंगे। और इसलिए ही आपको बड़ा बर्तन लेना है, ठीक है ना। और सारे तिल एक साथ मत डाल दीजिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि गुड़ का वो क्वांटिटी मतलब आपके मिक्स हो रहे हैं
ऐसा नहीं हो कि गुड़ की चाशनी कम रह जाए और लड्डू आप डाल दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पूरा अच्छे से ये हो गया है, और ये गरम गरम में ही आपको लड्डू बनाने होते हैं। तो मैंने इतना लिया था, लेकिन फिर भी देखो मेरे ये बच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डाल दूँगी तो ये फीके रह जाएंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं है डालने का। तो इतने पे ही हम लड्डू बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गरम गरम के ही लड्डू बनते हैं। और बाई चांस जैसे आपका ये ठंडा हो जाता है तो आप गैस पे रख करके इसे गरम कर लीजिए, फिर ये वापस से मेल्ट हो जाएगा ऐसा पतला, क्योंकि बहुत जल्दी से है ना टाइट हो जाएगा। आप इसके अंदर ना मूंगफली भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, मैं कुछ नहीं ऐड किया है मैंने। ठीक है, तो चलो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा गैस पे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा काम ही क्यों करें। तो फटाफट फटाफट बनाएंगे लड्डू। ये देखिए यहाँ पर ये आप बैठ करके भी आराम से बना सकते हो, और एक कटोरी में पानी ले लीजिए जिससे हाथ पे चिपके नहीं है, इस तरह से। ठीक है, जो ऊपर ऊपर का है ना वो ले लीजिए, क्योंकि नीचे का तो बहुत गर्म रहता है। अगर ये ठंडा हो जाए ना, जैसे ये मेरा ठंडा हो गया है, मैं सिंगल हैंड बना रही हूँ तो ठंडा हो गया है, तो आप है ना गैस पे दोबारा से रख लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। इससे ना कढ़ाई में से चम्मच में से छुड़ाने में भी ईजी हो जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पर इसको थोड़ी सी देर के लिए रखा है ताकि ये छूट जाए। मैंने गैस ऑफ कर दिया अभी, तो इससे ये सारा है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बनाने में चम्मच वगैरह छूट जाता है इस तरह से। अभी चम्मच में से आसानी से छूट गया। वापस से बना लो। सिंगल हैंड बनाओ ना तो ठंडा हो ही जाता है, अगर दो जने बनाओ ना तो नहीं होता है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हैं तिल के लड्डू। पता है हमारे यहाँ पर जयपुर में क्या होता है ना, कि जैसे कुछ भी चीज़ हम मनसते हैं, जैसे एक बिंदी का पत्ता भी मनस रहे हैं, तो उसके साथ में 1 या 2 तिल का लड्डू ऐसा बना हुआ देते ही हैं। तो मतलब तिल दान करते हैं ना, तो कई लोग तो काले तिल के लड्डू भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे सफ़ेद तिल के देते हैं। तो वहाँ पर हर घर में ये आपको ज़रूर बनते हुए दिखेंगे। कूट के भी बनते हैं लड्डू, तो वो वाले लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तिलकुटा बना करके या फिर बनते हैं ना लड्डू, वो वाले भी अच्छे लगते हैं, और ये वाले भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे तो बन करके तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले जाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने, देखा उनको कैसे लगते हैं, फिर आपको लोगों को बताऊंगी। ये थोड़े से ना टाइट होते हैं। अगर आप सोचो कि ये सॉफ्ट बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनते। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपको सॉफ्ट बनाने हैं तो आपको तिल कुटा बना करके और फिर बनाने होंगे तिल और गुड़ के लड्डू। और या फिर आप मैंने अगर बूरे के बना रहे हैं तो आप मावे वाले जो होते हैं तिल के लड्डू वो बनाइए। लेकिन अगर ऐसे चाशनी वाले बनाएंगे तो ये थोड़े से टाइट ही होते हैं, तो जब तक दांत हैं जब तक खा लो। यही है। तो मैं भोग लगा करके आती हूँ। लगाया ही हूँ भोग तो। और कल के दिन तो सबके घर में तिलकुटा बना ही होगा। कहते हैं कि तिल को चटकाया जाता है, संक्रांत पे तिल को चटकाना, और तिलकुटा पे भी है ना, मतलब है ना, उसको तिल को चटकाना शुभ माना जाता है। तो ये देखिए बन करके तैयार है। और ये अभी आप खुद देखिए, मैंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया,
मैं जितने सॉफ्ट बना सकती हूँ ना उतने सॉफ्ट मैंने ये लड्डू बनाए। और जैसे अगर आपके फिर भी टाइट बनते ना तो आप थोड़ा सा उसके अंदर सोडा डाल सकते हैं, लेकिन सोडा डालने से ये होता है कि आप फिर व्रत में नहीं खा सकते, व्रत में नहीं खा पाओगे आप। लेकिन अगर आप है ना इस तरह से बनाओगे, चाशनी बनने के बाद में क्या होता है ना कि हम जब है ना जैसे हम चीनी की चाशनी बनाते हैं तो एक तार की बनाते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट बर्फी बनती है, लेकिन अगर हम 2 तार की बनाते हैं तो थोड़ी टाइट बर्फी बनती है। उसी तरह से जब हम है ना गुड़ की चाशनी बनाते हैं ना तो ज़्यादा उसको बना लेते हैं ना तो फिर वो लड्डू जो है वो टाइट बनते हैं। तो जब है ना बॉईल हो जाए और उसके बाद में आप डालो और उसके बाद में आप चेक कर रहे हो कि देर में वो हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि गुड़ की चाशनी बहुत जल्दी बनती है। तो उस समय आप है ना 1 बूंद पानी डाल दीजिए, आपके लड्डू ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। तो आप खुद देख पा रहे होगे। तो मैंने तो बना लिया, आप भी जल्दी जल्दी से बना लीजिए। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, जयपुर की बता रही हूँ मैं कि ना जयपुर में क्या होता है ना कि संक्रांत वाले दिन है ना तिल को चटकाना शुभ माना जाता है। इसलिए हर घर के अंदर तिल के ना ये वाले लड्डू या फिर तिलकुटा बना करके जो लड्डू बनते हैं ना वो वाले लड्डू जरूर बनते हैं और शुभ मानते हैं। ऐसे कहते हैं कि ना शुभ होता है तिल को चटकाना, तिल की जो चटकने की आवाज़ होती है ना वो आना। तो हर घर में बनते हैं। मैं हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, यानी यहाँ हमारी आगरा में तो मैंने पहले ही बना करके रख लिए हैं जिससे सर्दी में खप जाए। मैंने तो खैर इसलिए बनाए कि ना हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग भी लग जाए और सर्दियों में तिल खाना अच्छा होता है ना, इसलिए। और साथ ही मेरे तो फेवरेट है ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हर्षित के पापा को है ना गुड़ के वो बनाए थे ना लड्डू आटे वाले, वो नहीं खिला पाई थी मैं, क्योंकि उन दिनों थोड़ी शादी वगैरह का टाइम था ना, तो फिर ये उसके चक्कर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मीठा खा लिया था। तो फिर इन्होंने फिर आटे वाले लड्डू है ना वो नहीं खाए थे, और ये वाले लड्डू वो खा लेंगे। अभी मैं यहाँ बाहर बैठ गई हूँ धूप में, और मैं आपको सच बताऊँ तो है ना कम से कम 4-5 दिन बाद हमें ना सूर्य नारायण देव जी भगवान की है ना दर्शन हुए हैं। और इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे जैसे वो जादू वाली पिक्चर नहीं होती जिसमें वो बोलता है धूप धूप, हम लोग भी ऐसे ही करने लग गए थे, धूप धूप। तो आज है ना धूप निकली थी तो मैं फिर ना बाहर ही बैठ गई थी। और यहाँ पर ना कई दिन से सोच रही थी, मेरे पास में ये ना बंदरवार बनी हुई रखी थी, तो पहले टाइम में ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनती थी और मैं बनाती भी थी। लेकिन अब है ना समय के साथ में मेरा खुद का भी मन नहीं होता, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट ही होता है ना। तो अब मैंने ना इसको उधेड़ दिया है, उधेड़ करके। और मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अपने कृषु के लिए ना टोपा बनाऊंगी। तो कल तो मैंने बस उधेड़ करके ही रख लिया था, क्योंकि मुझे कंबल वगैरह भी सिलना था, तो मैं धूप में बैठकर वही सिल रही थी। आज अगला दिन है, आज नेक्स्ट डे है। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ा बहुत है ना ऐसे काम कर रही हूँ। वैसे तो अभी है ना साल के स्टार्ट नहीं हुए हैं, फरवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन एक आध कुछ ना कुछ लोग हैं ना पहले से तैयारी करते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं। तो मैंने वो तैयारी कर ली, कल उधेड़ ली थी मैंने ऊन, तो इस ऊन से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कृषु का टोपा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाले थे 30 फंदे डाले थे, 30 है ना। 30 फंदे डालने के बाद में मैं उल्टी सिलाई है ना बुनती जाऊँगी, मतलब इसको यूँ लंबा कर लूँगी 30 सिलाई। फाइनली मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कृषु के लिए टोपा बनाऊँ। अब बस इसको इस तरह से, एक तो ये उधड़ी हुई ऊन है ना, तो वो जो फ्रेश ऊन में जो आता है ना मज़ा, वो उधड़ी हुई ऊन में नहीं आता मज़ा। एक हमारी कैंची भी बहुत सुभान अल्लाह है। इसको ऐसे बना रही हूँ, दिखा दिया। अब इसके ऊपर तो ये वाला ऐसे लगेगा, सही है। इसे अच्छा लगेगा। सिलोगे नहीं? मेरा मन तो ये है कि मैं कुछ ना करूं। तू बता, लगाऊं तो अच्छा लग रहा है? बिना लगाया अच्छा लग रहा है मुझे तो। ऐसे जरूरी नहीं कि उधर ही लगाओ। जैसे मेरा ये टोपा है ना, तो मेरे टोपे में यहाँ पे लगा हुआ है। ये टोपा है ना आपका बड़ा है। मेरे टोपे में जैसे यहाँ लगा हुआ है ना, ऐसे इधर भी लग सकता है साइड में। टोपा बड़ा है आपका। मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये उधड़ी हुई इनकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसे इस पे ना कि देखो बस किडनैप कर सकते हैं।
का टोपा। कैसा लग रहा है? काला काला टोपा बढ़िया लग रहा है ना, साइड वाली। सो टोपा तो बन करके तैयार हो गया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे से, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी गुड़िया के लिए कभी कुछ बनाया करती थी। क्या पता था कि इसलिए सीख रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में काम आएगा। तो मुझे ये आइडिया पता है कहाँ से आया था? ये आइडिया आया था, मैंने आपको बताया था ना इंस्टा पे, मैंने वो रबड़ बैंड से टोपा बनाया था। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे तो फिर ये भी बन जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप लोग भी जल्दी से बना लीजिए अगर आपके पास में भी ऊन है तो, क्योंकि अपने हाथों से बना करके और उनको पहनाओ तो जो ये सेवा होती है ना, इतनी दिल को सुकून देती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आज जो ड्रेस पहनी है ना, उस ड्रेस के अंदर ऑलरेडी टोपा है, इसलिए मैंने ये हटा दिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो तिल के लड्डू कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। टोपा कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, टोपे का तो बता ही दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। धूप में बैठ कर के बना रही थी और अपने बचपन की बातें जो है, वो यादें जो हैं वो ताज़ा कर रही थी। पहले ऐसे तो होता था ना कि सारी लेडीज़ लोग है ना, हम पहले ना ऐसे, मतलब अब तो हमारा मार्केट में मकान है, लेकिन पहले मोहल्ले में मकान हुआ करता था। तो लेडीज़ सारी मिल करके और बाहर पट्टी पे बैठ जाती थी और फिर इस तरह से बनाया करती थी, या छत पर बैठ जाती थी और इस तरह से मिल करके कभी स्वेटर बना रहे हैं, कभी टोपे बना रहे हैं, कभी दस्ताने बना रहे हैं, कभी कुछ। तो वो सारी यादें, कोई मटर छील रहा है बैठ करके, तो ये सारी यादें जो हैं वो एकदम से ना ताज़ा हो गई। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।